ग्वालियर में 2 दिवस पूर्व जनकगंज थाना क्षेत्र के गिरवाई नाके पर कल्लू की बगिया के निवासियों को हटाने के लिए एसडीएम तहसीलदार की मौजूदगी में महिलाओं के साथ मारपीट किए जाने और नाबालिग बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर जनकगंज थाना प्रभारी और स्टाफ को तुरंत बर्खास्त करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा एवं किसान सभा ने आज रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा की जिला अध्यक्ष राजेश खुशवाह ने आरोप लगाया है कि जनकगंज थाना प्रभारी और उनके स्टाफ द्वारा 60 बीघा जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर जनकपुरी पहुंचे, जिस पर खुशवाह समाज परिवार 150 वर्षों से खेती करता आ रहा है और आज भी खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय बगैर नोटिस दिए कब्जा हटाने कार्रवाई करने मय दलबल के साथ पहुंचे, जिसमें खुशवाह परिवार ने आपत्ति जताते हुए बिना सूचना कब्जा हटाए जाने की कार्रवाई को गलत बताया, जिसके सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें 16 वर्ष की एक नाबालिग लड़की को बाल पकड़कर खींचकर ले जाते हुए जनकगंज थाना पुलिस दिखाई दे रही है। थाने ले जाकर भी उक्त बालिका के साथ मारपीट की गई। उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा कि ओबीसी महासभा और खुशवाह समाज में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनकगंज थाना प्रभारी और उनके स्टाफ को बर्खास्त नहीं किया गया तो ओबीसी महासभा और खुशवाह समाज उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। महासभा ने दिया है ज्ञापन थाना जनकगंज के अंतर्गत कोई अतिक्रमण हटाने के लिए गए हैं ये लोग, हमारे तहसीलदार वगैरह जी, एसडीएम तहसीलदार दोनों के, उसी के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि जो परिवारों को आपत्ति की है इन लोगों ने। किसके नाम ज्ञापन दिया है? क्या कलेक्टर महोदय के लिए क्या कार्रवाई के मांग की जाएगी? ये कह रहे हैं अभद्र व्यवहार किए जाने से थाना प्रभारी जनकगंज को स्टाफ को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किए जाने बाबत आगे क्या कार्रवाई रहेगी, क्या जांच? अब जी तो अभी निर्णय वरिष्ठ अधिकारी लेंगे, मैं थोड़ा ही लूंगा। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जनकगंज थाना के अंतर्गत बल्लू की बगिया में कुशवाहा समाज के ज़मीन पर जाकर के अवैध रूप से अतिक्रमण हटाने को लेकर के एसडीएम महोदय, तहसीलदार वहाँ पहुँचे थे और साथ में जनकगंज थाने के प्रभारी और वहाँ का स्टाफ गया हुआ था। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिस कागज़ों को लेकर के एसडीएम महोदय वहाँ पहुँचे थे कि कोर्ट के आदेश हमारे पास हैं, जबकि मैं आज उन्हें यह बताऊंगा कि कोर्ट के आदेश नहीं है, कोर्ट ने तो उस आदेश को ही बर्खास्त कर दिया है। आज भी कुशवाहा समाज की हक की वो ज़मीन है, ये फर्जी आदेश लेकर के वहाँ पहुँचे थे और उसको लेकर के इन लोगों ने वहाँ ज़बरदस्त हमारी माता बहनों के साथ मारपीट की है। ज़बरदस्ती अतिक्रमण हटाने की, इन्होंने कब्जा हटाने को लेकर के वहाँ उपद्रव मचाया है। जिस तरह से वहाँ कार्रवाई की गई है उसको लेकर के आज हम एकत्रित हुए हैं कलेक्टर महोदय के पास। आज हम इसलिए यहाँ आए हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि थाना प्रभारी और वहाँ के स्टाफ के द्वारा जिस तरह से हमारी माता बहनों के साथ मारपीट की गई, ये असंवैधानिक है, संविधान के दायरे में नहीं है। हम पहले भी इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि पुलिस की वर्दी में ग्वालियर के अंदर अब गुंडे पलने लगे हैं, तो निश्चित मानिए हमने 2 दिन पहले वो गुंडे देख लिए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे वहाँ की कुछ सादा वर्दी में भी कुछ लोग वहाँ आए हुए थे जो अपने आप को पुलिस का बता रहे थे। हम उनकी भी जानकारी निकलवाएंगे। हम चाहेंगे उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्या मांग है आप? सबसे पहली मांग कि थाना प्रभारी जनकगंज को सस्पेंड किया जाए और पूरा स्टाफ जिन्होंने माता बहनों के साथ मारपीट की गई है उनको सस्पेंड किया जाए। जो 9 मार्च की घटना है, जो कुल्लू की बगिया जनकगंज थाने के अंतर्गत आता है, गिरवाई रोड पर, वहाँ पर एसडीएम साहब, तहसीलदार, राजस्व मामला पूरा और उसके कहे अनुसार फोर्स अतुल टीआई साहब थे उसमें, तो ये लोग थे वहाँ पर। और जो वहाँ के हरप्रसाद हैं, हरप्रसाद देवेंद्र आदि, उनकी वहाँ पर 7.5 बीघा जमीन है और उस पर 150 लोगों का परिवार आश्रित है। ये अचानक पहुंचे और उस पर जेसीबी से उसमें घुसने का प्रयास किया। एक थे कमल सिवरे, उनके पक्ष में उनको कब्जा दिलाना चाह रहे थे। जब इन्होंने कहा कि तुम कब्जे के हमें कागज बताओ कौन सा आदेश है, तो इस बात को लेकर उन्होंने देवेंद्र, जो उनका मुख्य जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको उठाकर बंद कर दिया। जब महिलाओं का उसका प्रतिरोध मतलब व्यक्त किया तो उसमें एक गीत नाम की बच्ची थी, नाबालिग 7 साल की, उसके संग में मारपीट की, उसको थाने में बंद कर दिया। एक महिला और बंद कर दी और एक पुरुष और बंद कर दिया। 4 लोगों को बंद कर दिया। डॉक्यूमेंट उनके पास में थे, जो उन्होंने कागज बताए थे वो उनके पास में थे। इनका कोई केस था, खारिज हो गया था। लेकिन जो उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, उसमें एक मिसेलियम पिटीशन इनकी ओर से लंबित है, वो उसमें नोटिस जारी हो गए हैं और नोटिसों की तामील भी हो गई है पक्षकारों को।
और उस पर फैसला होना है। जब मजिस्ट्रेट कोई चीज जारी की है उस पर फैसला दे देंगे, उसके बाद में तुम्हारा पक्ष है इनका, जब उसके बाद जाओ ना, वो चीज छुपा दी और जबरदस्ती उस पर 7 बीघा पे भूमाफियाओं के कहने पे कब्जा करोगे, मतलब न्यायालय का आदेश भी नहीं बताओगे, कोई ऐसा आदेश भी नहीं बताओगे और विरोध कराएंगे तो उस पर मारपीट करोगे। परिवार में रह रहे हैं 150 लोग हैं, उनके जो भी परिवार है उनके 150 लोगों की संख्या है। 7 लोग एक ही परिवार के लोग हैं और ये 7 बीघा जमीन पर। किस तरह की मदद की आपकी? थाना प्रभारी द्वारा उनको अभद्रता की गई महिलाओं के साथ में। ठीक है, एक तो तुम आदेश नहीं बता रहे, पुरुष को बंद कर दो, बच्चियों पे पुरुष जो जवान होता है उन्होंने मारपीट की है, सरेआम वीडियो चल रहा है, ये गलत है, उसमें FIR बनती है। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो कोर्ट में लंबित है हमारा प्रकरण, उच्च न्यायालय जो निर्णय दे दे उसको हमारे कृषक और सभी मानने के लिए तैयार है। जब तक अगर उच्च न्यायालय की अवहेलना की है तो उसमें जो दोषी लोग हैं, SDM हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, जो भी हो, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ज्ञापन किसको देना है आप? हम देने आए कलेक्टर महोदय को और मुख्यमंत्री के नाम।